प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग आज वीडियो शूट कर रहे हैं और बीते बार जो हम लोग किए उससे रिलेशन है ये वीडियो और इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे छोटा सा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए और इस अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यूट्यूब के माध्यम से हम तेरे सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं प्रभु यीशु, तेरे आशीष का कारण होने पाए, जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार प्रचार होने पाए प्रभु यीशु, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। तो हम लोग देखेंगे परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जानना हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। तो हम लोग भजन संहिता 143 का 10 पद को देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है, मुझको सिखाना प्रभु तेरी इच्छा कैसे जान सकूं, कैसे पूरी कर सकूं, क्योंकि तू मेरा प्रभु है, परमेश्वर है। तेरी भला आत्मा के द्वारा धर्म के मार्ग में मुझे ले चलो। प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद राजा इस बात को अच्छी रीति से जानता था कि परमेश्वर की भला आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। और अगर हम परमेश्वर की भला आत्मा को नहीं प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में नहीं लाएंगे, उसको अनुभव नहीं करेंगे, तो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान पाएंगे। और इस तरह से जितना भी हम प्रार्थना करें, दुआ करें, वो व्यर्थ ही चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग आगे देखेंगे रोमियो 12 का 2 पद में, वहाँ पर क्या लिखा है इस बात को हम लोग देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। वहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छा वचन है जो हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। रोमियो 12 का 2 पद, वहाँ पर लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार के सदृश हमको नहीं बनने देना चाहता है प्रभु। हमारा परमेश्वर इस संसार के जैसा बनने नहीं देना चाहता। वो अपनी आत्मा को दे करके हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाना चाहता है। और इस तरह से यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा चाल चलन बदलते जाना है। हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, सिद्ध ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारा चाल चलन बदलता जाए और आत्मा में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को हम जाने। परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे जीवन से। और मत्ती सुसमाचार 26 का 39 पद में लिखा है, जब दुख का कटोरा यीशु मसीह के पास आ रहा था, क्रूसीफाइड के पहले का समय की बातों को वर्णन किया है यहाँ पर। यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, जो दुख की कटोरा मेरे जीवन में आने वाला है, हो सके तो उस दुख की कटोरा को मेरे जीवन से दूर कर। क्योंकि यीशु मसीह समझ रहा था कि लोगों के द्वारा मुझे ताड़ना मिलेगी, भाले से भेदेंगे, कांटों का मुकुट पहनना पड़ेगा, और इस तरह से क्रूस पर मुझे चढ़ाया जाएगा, और इस तरह से सिर हिला हिला करके मेरी वो अपमानित करेंगे। यही बात सोच सोच करके यीशु मसीह दुखित हुआ
और वो सोचने लगा कि मुझे कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, सहन से बाहर होगी। और इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे पिता परमेश्वर, इस दुख की कटोरे को मुझसे दूर कर। फिर भी यीशु मसीह नीचे में कहता है, फिर भी पिता परमेश्वर तेरी ही इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में यीशु मसीह की नहीं पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा कर और जानूं कि तेरी इच्छा क्या है, मेरे जीवन से तू क्या चाहता है। यीशु मसीह की नहीं हमें बांधना है। चल करके दिखाया यीशु मसीह संसार पर, उनकी इच्छाओं को जानने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से रोमियो 8 का 27 पद में भी क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। रोमियो 8 का 27 पद, वहाँ पर क्या लिखा है इस बात को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हमारा प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूर से मनुष्यों की चाल चलन को और मनुष्य के मन के अंदर की बातों को जान लेता है, समझ लेता है कि मेरे दास, मेरे दासियां क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या सोच विचार है, क्या योजनाएं बना रहे हैं, या मेरे विरोध में बना रहे हैं, या मेरे लिए बना रहे हैं, या मेरे कामों को बना रहे हैं। इन सारी इच्छाओं को परमेश्वर दूर ही से समझ लेता है, देख लेता है, मालूम हो जाता है। और इस तरह से अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए या परमेश्वर के काम में हम लगे हुए हैं, तो जान करके परमेश्वर हमको आगे बढ़ाता है। और इस तरह से यहाँ पर क्या बहुत अच्छा वचन लिखा है, आत्मा की मानसा क्या है। हमारे अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, क्या बोल रहा है, परमेश्वर की सेवा के लिए क्या बोल रहा है। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, या हम परमेश्वर की सेवा का विरोध कर रहे हैं, या परमेश्वर की सेवा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर हमारे सोच विचार में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, या उनके कामों को करने के लिए हम अपनी इच्छा को दृढ़ संकल्प लेकर के चल रहे हैं, तो लिखा है, जान करके पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और वही आत्मा दूसरे लोगों के लिए विनती करता है। वो भला आत्मा, परमेश्वर का भला आत्मा दूसरों के लिए विनती कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कितनी बढ़िया बातें यहाँ पर लिखा है। इसीलिए परमेश्वर की भली आत्मा को जब हम प्राप्त करेंगे, तो वही हमको सिखाएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और इस तरह से हम लोग जान पाएंगे। और यहाँ पर तिमुथी 2 तिमुथी यानी 2 तिमुथी 3 का 15 और 17 पद में क्या लिखा है, इन बातों को हम लोग देखेंगे। 2 तिमुथी 3 अध्याय का 15 और 17 पद में यहाँ पर लिखा है, और बचपन से पवित्र शस्त्र तेरा जाना हुआ है, और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान हमको बना देता है। और इस तरह से परमेश्वर के वचन को पार करके कोई भी मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, और संसार में कैसे जीना है और कैसे जी करके हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। उन सारी बुद्धि हम प्राप्त करते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, और परमेश्वर के मार्ग पर चल करके हम उद्धार के मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। और 17 पद में लिखा है यहाँ पर, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर। परमेश्वर के भले कामों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जान करके उनकी आत्मा को प्राप्त करके हम सिद्ध बन जाए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग उत्पत्ति में लिखा है, वहाँ पर अब्राहम को बोलता है
परमेश्वर की, हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, उससे मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं वाचा बांधूंगा बड़ी जाति बनाने के लिए। और इस तरह से अब्राहम को आह्वान करता है, पुकारता है, और इस तरह से वो सिद्ध बनते जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में चल कर, और अपने जीवन में बड़े से बड़े काम करता है, और वहीं से उसको इस्तेमाल करता है प्रभु परमेश्वर। हमारे जीवन में भी यही चाहता है प्रभु, और इस तरह से हमको इस्तेमाल करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए सिद्ध हम बन जाए, परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करके सिद्ध बन जाए, ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सके इस संसार पर। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे फिलिप्पी 2 अध्याय का, वहाँ पर क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। 2 अध्याय का 12 और 13 पद, वहाँ पर भी बहुत अच्छा वचन लिखा है, बहुत अच्छा परमेश्वर ने कहा है। वहाँ पर हम लोग देखेंगे फिलिप्पी 2 अध्याय का 12 और 13 पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हमें जो उद्धार मिला है, और उद्धार मिलने के बाद जो हमें परमेश्वर ने काम को सौंपा है, उद्धार के काम को सौंपा है, जगत के छोर तक सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए, अच्छे बोलचाल रखने के लिए, अच्छे चाल चलन रखने के लिए, अच्छे पहनना ओढ़ना के लिए, जो परमेश्वर ने हमको उद्धार के द्वारा दिया है, उन कामों को अपने जीवन में लगातार करते जाना है। और इस तरह से लगातार करते करते हम अपने जीवन को सिद्ध बनाएं, हम अपने आप को सिद्ध बनाएं, परमेश्वर की दृष्टि में हम सिद्ध बने। और यहाँ पर 13 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करके हमारे जीवन में अच्छे चाल चलन रख करके परमेश्वर के कामों को करें। और ये दोनों काम परमेश्वर ने अपने प्रभावशाली ढंग से हमारे जीवन में रखा है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर की वचन को पढ़ें, परमेश्वर की जो लिखा है यहाँ पर बाइबल में, उन बातों को जानें। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर की सारी इच्छा बाइबल में लिखा है, और पढ़ करके हम उस इच्छा को प्राप्त करें, और इस तरह से इस संसार पर अपने जीवन को हम चलाएं, और इस तरह से जो काम प्रभु ने हमको दिया है, उद्धार का काम, वो सारा काम अपने जीवन में पूरा करते हुए चले जाए। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे। और ये YouTube चैनल मेरा जो है आपके समझ पेश किया गया है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे साथ आप भी सहभागी हो जाएं, और संसार के छोर तक मेरे साथ सहभागी होकर के